ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है दैनिक संक्षिप्ति 13 अक्टूबर 2025 के लिए। नमस्कार सभी को, ईपीके कैपिटल के दैनिक ब्रीफ वीडियो में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम आपको अपडेट करने और वित्त की दुनिया से आने वाली सभी महत्वपूर्ण खबरों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आइए वैश्विक बाजारों का एक स्नैपशॉट से शुरुआत करते हैं, जिन्होंने पिछले सप्ताह के अंत में उथल-पुथल का अनुभव किया और नए सप्ताह की शुरुआत में सतर्कता दिखाई। ग्लोबल मार्केट स्नैपशॉट। वैश्विक बाजार वर्तमान में अमेरिकी चीन व्यापार तनाव में तीव्र वृद्धि द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका। शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट पर एक महत्वपूर्ण बिकवाली देखी गई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.90% गिरकर 45,499 पर बंद हुआ। S&P 500 में 2.77% की तीव्र गिरावट दर्ज की गई, जो दिन के अंत में 6,552 पर पहुंच गया। टेक भारी नैस्डैक कंपोजिट को सबसे अधिक नुकसान हुआ, जिसमें 3.56% की गिरावट के साथ यह 22,204 पर पहुंच गया। यह अप्रैल के बाद S&P 500 के लिए सबसे खराब सत्र था। हालांकि नए सप्ताह की शुरुआत में आशा की एक किरण दिखाई दे रही है। अमेरिकी वायदा बाजार एक सुधार की ओर संकेत कर रहा है। S&P 500 वायदा लगभग 1.6% ऊपर था और नैस्डैक 100 वायदा सोमवार की सुबह के कारोबार में 2% से अधिक उछला। यूरोपीय बाजार स्थिरता दिखा रहे हैं और मजबूत शुरुआत के लिए तैयार हैं। यूरो स्टॉक्स 50 फ्यूचर्स लगभग 0.03% बढ़े थे। शुक्रवार को लंदन में FTSE N 21 अंक गिरकर 9,437 पर बंद हुआ, जो वैश्विक जोखिम ऑफ भावना से प्रभावित था। एशियाई बाजारों ने सप्ताह की शुरुआत कठिनाई से की। वॉल स्ट्रीट पर तेज गिरावट के जवाब में हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 3% की भारी गिरावट के साथ गिर गया। मुख्य भूमि चीन का शंघाई कंपोजिट 1.3% गिरा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.7% गिरा और ऑस्ट्रेलिया का S&P ASX 200 0.9% गिर गया। टोक्यो में बाजार सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद थे। एक्रोनिम मैक्रो कहानी। US चीन व्यापार युद्ध में अचानक वृद्धि। इस व्यापक बाजार अस्थिरता का मुख्य कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच फिर से शुरू हुआ और तेज हुआ व्यापार विवाद है। पिछले सप्ताह के अंत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आश्चर्यजनक घोषणा की, जिसमें उन्होंने चीनी वस्तुओं पर भारी 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी, जो 1 नवंबर से लागू होने वाला है। यह बीजिंग द्वारा अपने महत्वपूर्ण दुर्लभ पृथ्वी सामग्री के निर्यात पर लगाए गए विस्तारक प्रतिबंधों के जवाब में था। ये सामग्री स्मार्टफोन से लेकर सैन्य हार्डवेयर तक विभिन्न तकनीकों के लिए आवश्यक है। अमेरिका की यह आक्रामक रुख वित्तीय बाजारों में झटके की तरह फैल गया, जो एक तुलनात्मक शांति के दौर का आनंद ले रहे थे। अचानक बढ़ोतरी ने दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक पूर्ण व्यापार युद्ध के डर को फिर से जगा दिया है, जिससे सुरक्षित स्थान की ओर भाग दौड़ और जोखिमपूर्ण संपत्तियों में बिकवाली हो रही है। हालांकि सप्ताहांत के दौरान और सोमवार की शुरुआत में अमेरिकी प्रशासन की भाषा में नरमी दिखाई दी। इस आक्रामक भाषा में कमी ने बाजारों को कुछ राहत दी है, जैसा कि अमेरिकी वायदा बाजार में वापसी से स्पष्ट है। यह व्यापार भाषा में तेजी से हो रहा यह पीछे का क्रम वर्तमान बाजार भावना की नाजुकता को उजागर करता है। निवेशक सतर्क हैं और इस क्षेत्र में कोई भी नई घटना संभवतः महत्वपूर्ण कीमतों में उतार चढ़ाव ला सकती है। आर्थिक संकेतक और अन्य मैक्रो समाचार। ट्रेड युद्ध की सुर्खियों से परे यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक कारक हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। चीन का युआन। चीनी युआन ने कुछ स्थिरता दिखाई है। शुक्रवार को टैरिफ धमकियों के बाद इसमें काफ़ी कमजोरी आई थी, लेकिन अब इसने अपनी कुछ हानियों की भरपाई की है। यह चीनी जनता बैंक ऑफ चाइना द्वारा अपेक्षा से बेहतर मध्य बिंदु मार्गदर्शन दर से मदद मिली। प्रारंभिक एशियाई व्यापार में ऑन शोर युआन लगभग 7.3 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा था। अमेरिकी सरकार का बंद। US गवर्नमेंट शटडाउन।
अनिश्चितता को बढ़ाते हुए अमेरिकी सरकार का बंद अपने 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है। यह संघीय कर्मचारियों और ठेकेदारों पर दबाव डालना शुरू कर रहा है और यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक और बाधा है। श्रम सांख्यिकी ब्यूरो ने सितंबर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) डेटा के प्रकाशन में देरी की घोषणा की है, जो अब बंद के कारण 24 अक्टूबर को जारी होने की उम्मीद है। यूएस उपभोक्ता भावना मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रारंभिक उपभोक्ता भावना सर्वेक्षण में दिखाया गया है कि उपभोक्ता उच्च कीमतों और कमज़ोर नौकरियों के बाजार को लेकर चिंतित हैं। वे निकट भविष्य में इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हालांकि एक वर्ष की मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं मामूली रूप से घटकर 4.6% हो गई हैं, जो पहले 4.7% थी। माल और बांड कमोडिटी बाजार में तेल की कीमतें अपनी हाल की हानियों में से कुछ की वसूली कर रही हैं। ब्रेंट क्रूड लगभग 1.52% बढ़कर 33.68 प्रति बैरल हो गया, जबकि WTI क्रूड लगभग 1.51% बढ़कर 199.9 प्रति बैरल हो गया। कीमतें शुक्रवार को तेजी से गिर गई थीं क्योंकि चिंता थी कि व्यापार युद्ध वैश्विक मांग को कम कर देगा। सुनहरा हाल की जोखिम से बचाव का मुख्य लाभार्थी रहा है, जिसमें स्पॉट गोल्ड 8% बढ़कर लगभग 4,027 प्रति औंस के नए शिखर पर पहुंच गया है। बॉन्ड बाजार में अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड शुक्रवार को तेजी से गिर गई क्योंकि निवेशकों ने सरकारी ऋण की सुरक्षा का सहारा लिया। 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 4.05% पर आ गई। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी बॉन्ड बाजार आज सोमवार 13 अक्टूबर को कोलंबस दिवस के कारण बंद है। क्रिप्टो कॉर्नर एक बाजार में उथल-पुथल। क्रिप्टो करेंसी बाजार हाल की उथल-पुथल से अछूता नहीं रहा है। वास्तव में इसने हाल की यादों में से एक सबसे अस्थिर सप्ताहांत का अनुभव किया है। अमेरिकी टैरिफ की घोषणा के बाद क्रिप्टो बाजार में बड़े पैमाने पर परिसमापन की लहर देखी गई। शनिवार को बिटकॉइन 8.4% गिरकर लगभग 114,792 डॉलर हो गया, जिससे पूरे क्रिप्टो बाजार में लगभग 19 अरब का नुकसान हुआ। कुछ रिपोर्टों के अनुसार 24 घंटे की अवधि में 1.6 मिलियन से अधिक ट्रेडर्स को परिसमाप्त किया गया। बिटकॉइन की कीमत में तब से कुछ सुधार हुआ है और यह वर्तमान में लगभग 144,761 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो दिन के मुकाबले लगभग 0.2% कम है। अन्य प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में भी गिरावट देखी गई है, जिसमें एथीरियम लगभग 3,447 तक गिर गया है और XRP में भारी गिरावट आई है। इस घटना को क्रिप्टो इतिहास में सबसे बड़े एक दिवसीय परिसमापन के रूप में वर्णित किया गया है, जो क्षेत्र की भू राजनीतिक झटकों के प्रति संवेदनशीलता को उजागर करता है। हालांकि हालिया दुर्घटना के बावजूद कुछ विश्लेषक मध्यम अवधि में सकारात्मक बने हुए हैं, जो ऐतिहासिक पैटर्न की ओर इशारा करते हैं, जिसमें सुधार के बाद राहत रैलियां अक्टूबर में होती हैं, जिसे क्रिप्टो समुदाय अक्सर अक्टूबर के रूप में संदर्भित करता है। आगे देखते हुए एक सतर्क दृष्टिकोण। जैसे ही हम सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, बाजार का दिशा अमेरिकी चीन व्यापार कथा से भारी रूप से प्रभावित रहेगा। कोई भी आगे की घटनाएं, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, संभवतः महत्वपूर्ण बाजार प्रतिक्रियाओं को जन्म देंगी। निवेशक भी चल रहे अमेरिकी सरकारी बंद और किसी भी समाधान के संकेतों पर करीबी नज़र बनाए रखेंगे। आज का मुख्य निष्कर्ष यह है कि हम अनिश्चितता के एक उच्च स्तर के दौर में हैं। बाजार सुर्खियों पर प्रतिक्रिया कर रहा है और यह अल्पकालिक में जारी रहने की संभावना है, जबकि सोमवार को शुरुआती संकेत सप्ताह की अधिक स्थिर शुरुआत की ओर इशारा कर रहे हैं। स्थिति अभी भी परिवर्तनशील है। दीर्घकालिक निवेशकों के लिए उच्च अस्थिरता के दौर में कम कीमतों पर संपत्तियों को खरीदने के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि अनुशासित रहना और किसी भी निवेश निर्णय से पहले पूरी तरह से शोध करना अत्यंत आवश्यक है। यह आपकी आज की बाजार अपडेट का अंत है।
हम कल फिर आएंगे ताकि बाजार की कार्रवाई के एक और दिन का विश्लेषण कर सकें। तब तक स्मार्ट ट्रेड करें और सूचित रहें। सिर्फ एक त्वरित स्मरण है कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।